नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज की जो अपनी कक्षा होने वाली है वो राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिले, पर्यटन स्थल एवं जो महत्वपूर्ण स्थान है उनसे संबंधित ये दूसरी कक्षा होने वाली है। कल टेक्निकल इशू के कारण छोटी क्लास हो पाई थी और आज की इस वीडियो में अपन आगे का जो शेष बचा जो टॉपिक है वो आज अपन कवर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अपन इसकी जो है वो निःशुल्क पीडीएफ भी हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं। और चूंकि कल के जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको सीईटी की भर्ती भी आपको दी गई है, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण ये कक्षा होने वाली है। भले ही आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये कक्षाएं जिसमें आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है एवं जितने भी विवरण होता है उसको एकदम अच्छी तरह से बताया जा रहा है। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। देखिए, जो पहला प्रश्न है कि जैसलमेर शहर को किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो जैसलमेर जो शहर है इसको सुनहरा शहर, नीला शहर, श्वेत शहर या गुलाबी शहर। तो मैंने बताया था कि जो गुलाबी शहर है वो कौन सा है, जयपुर, और नीला शहर जो है वो कौन सा बताया था, जोधपुर बताया था। उसी प्रकार से सुनहरा शहर जो है वो जैसलमेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर होता है वो लगभग पीले कलर का पत्थर होता है, सोने की तरह पीला कलर का पत्थर होता है। और सोनार का किला भी सुनहरे पत्थरों से निर्मित है, तो दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे मरुस्थल में सोना उगाया है। तो इस प्रकार से उसको बताया जाता है। तो जैसलमेर शहर में सही उत्तर हो जाएगा सुनहरा शहर। जैसलमेर जो है इसकी स्थापना हुई थी 12वीं सदी में, भाटी राजपूत जैसल सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका प्राचीन नाम क्या था, मांड प्रदेश इसको कहते थे, वल्ल प्रदेश या दुंगल प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। और उपनाम कहते हैं राजस्थान की स्वर्ण नगरी यानी सुनहरा शहर, इसको म्यूजियम ऑफ सिटी, झरोकों की नगरी राजस्थान का इसको अंडमान कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब इसको कहा जाता है, और हवेलियों का नगर इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है तो उसे कौन सा आता है, अपना जैसलमेर। 3rd ग्रेड टीचर 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न आता है कि मांड प्राचीन नाम था, मांड किसका प्राचीन नाम था, तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड या वल या दुंगल नाम इसका रखा गया था, प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन आता है कि जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, तो जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में भाटी राजवंश शासक जैसल सिंह जी ने कराई थी। तो 12वीं सदी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। वीडियो 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला आता है कि झुंझुनू के संस्थापक थे, तो झुंझुनू जो है वो महमूद खां ने बसाया था। झुंझुनू के संस्थापक महमूद खां को माना जाता है। 2nd ग्रेड 2011 में पूछा था और महमूद खां ने इसे बसाया था। एक अन्य उल्लेख में जुझा नामक जाट द्वारा बसाने का प्रमाण भी मिलता है, जिसने 1451 से 1488 में झुंझुनू शहर को बसाया था। अगला प्रश्न आता है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर है, तो शहर उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, लेकिन पूर्व का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। अगर बात करें पूर्व का जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जो है वो अजमेर को कहा जाता है, लेकिन पूर्व का वेनिस जो है किसको कहेंगे, उदयपुर को। और झीलों की नगरी कहा जाता है, और पिछोला झील झीलों की नगरी है ना। उसके बाद में फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। जयन डिप्लोमा 2022 में पूछा गया था, और वो ऑप्शन है आपके ये देखिए, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, एकदम सही है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, ये भी बात सही है। वस्त्र नगरी मैनचेस्टर नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। और पूर्व का पेरिस किसको कहा जाता है, उदयपुर को। नहीं सा, पूर्व का पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जबकि पूर्व का वेनिस जो आता है, पूर्व का वेनिस जो है वो कहा जाता है अपने उदयपुर को। और जयपुर को क्या कहेंगे, पूर्व का पेरिस, या भारत का पेरिस भी इस जयपुर को कहा जाता है।
अगला आता है कि राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक ले जा सकती है। तो ऐसी चीज आपको जैसलमेर में देखने को मिलता है। यानी जैसलमेर का जो किला है या नगर है, जैसलमेर जिले का जो भूभाग है, प्राचीन काल में मांडधरा या वल मंडल के नाम से प्रख्यात था। और प्राचीन काल में जैसलमेर यातायात की दृष्टि से जितना कठिन था उतना ही आज सरल है। मार्ग की कठिनाई का वर्णन करते हुए किसी कवि ने कहा था कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड शरीर कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जद देखो जैसाण। यानी अगर आपके पास में लकड़ी का घोड़ा हो और शरीर जो है वो पाषाण यानी महान हो और बख्तर से यानी वस्त्र जो है वो लोहे का हो, तभी आप जैसलमेर जा सकते हो। क्योंकि इसके रास्ता इतना कठिन था, मरुस्थल में एकांत में विलीन था, इसलिए यहाँ पर जाना मुश्किल था, इसलिए इस कवि ने ऐसा कहा था। अगला आता है कि पोखरण जिस जिले में स्थित है वह है। तो पोखरण किस जिले में है? पोखरण पड़ता है जैसलमेर। और रामदेव जी ने 2 शहर बसाए थे, रुणीचा और पोखरण है, वो दोनों के दोनों में एक नाम आता है पोखरण का, जो जैसलमेर में स्थित है। और हाँ, जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर स्थित कस्बा, यहाँ लाल पत्थर निर्मित दुर्ग है जिसका निर्माण 1550 में मालदेव जी ने करवाया था। पोखरण बाबा रामदेव के गुरुकुल, बालीनाथ जी का मठ और परमाणु विस्फोटक जिसमें भूमिगत परमाणु बुद्ध पूर्णिमा के दिन परीक्षण हुआ था 18 मई 1974, 11 और 13 मई 1998 को खेतोड़ाई गांव में स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी बनाया हुआ है। अगला आता है कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नवाबों की नगरी टोंक। टोंक आते हैं नवाब, नवाबों का शहर के उपनाम से प्रसिद्ध। टोंक की स्थापना मान सिंह ने टोंकरा के 12 ग्राम समूहों को एक सूत्र में बांध कर की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो करौली में कौन सा नहीं है? तिमनगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, रामथरा दुर्ग, ये तो सभी के सभी करौली में आते हैं, लेकिन नागर सागर जो है ये करौली में नहीं है, ये तो बूंदी का लग रहा है। नागर सागर कुंड जो है वो बूंदी में है। गंगा यमुना कुंड जिसको बोला जाता है बूंदी के चौगान दरवाजे के बाहर है। दोनों ओर बने एक जैसे 2 कुंड है, जिसको एक तो नागर दूसरा सागर है। दोनों कुंडों का निर्माण 1885 में समर सिंह राम सिंह की पत्नी चंद्रभान कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो रामदेवरा भी है, नाथ द्वारा भी है, रणकपुर के जैन मंदिर भी है, लेकिन जयसमंद एक झील है जो धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। पर्यटन स्थल हो सकता है लेकिन धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है, जो सलूमर जिले में आता है वर्तमान में, और पूर्व में क्या था? उदयपुर जिला। अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार सलूमर जिला हो गया है। यहाँ पर जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राज्य में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? जयसमंद झील है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो वो माना जाता है अपने रामदेवरा जैसलमेर। यहाँ पर हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला लगता है, सांप्रदायिकता का ये मंदिर है, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक इसको माना जाता है रुणीचा रामदेवरा जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? देखिए, मुकुंदरा हिल्स कोटा में है, किशोर सागर कोटा में है, और कोटा विराज तो खुद ही कोटा में है, लेकिन नवल सागर जो है वो कहाँ पर है? बूंदी। राजमहल के नीचे कटोरे की आकृति की झील है, नवल सागर है झील। अगला आता है सुमेलित नहीं है, तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, एकदम सही है। जूनागढ़ बीकानेर में है, और लोहागढ़ भरतपुर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में नहीं है, कहाँ पर है? भरतपुर में। सोनारगढ़ का किला है जैसलमेर में, और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटकों के लिए हाथी पाँव कहाँ, हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? तो पर हाथी गांव जो है वो कुंडा गांव कुकस में स्थापित किया गया था। अगला है, चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है। तो चूरू का जो धर्म स्तूप है इसको लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न आता है कि दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? तो देवगिरी पहाड़ी के नाम पर दौसा शहर का नाम पड़ा है, क्योंकि देवगिरी पहाड़ी की तलहट्टी में ये दौसा शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न आता है कि गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ भी किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ ये जो है ये गंगानगर में स्थित है। अब लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ जो CET 2023 में पूछा गया था, थर्ड ग्रेड टीचर 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, तो पहले तो गंगानगर में आता था, लेकिन अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार कौन सा जिला आएगा? तो गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ अनूपगढ़ जिले में है और ये रायसिंह नगर तहसील के बुढ़ा जोहड़ गांव के पास स्थित राजस्थान का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। इसका निर्माण कार्य संत फतेह सिंह जी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह स्थित है, तो ये जो है ये भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा। राजस्थान में कोटा को के रूप में भी जाना जाता है, तो राजस्थान में जो कोटा है उसको औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अजमेर में है राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, गुलाब बाग जो सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है गुलाब बाग? तो गुलाब बाग उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर। उदयपुर के मुकुटमणि के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सज्जन सिंह ने बांसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवाया। वाणी विलास महल के नाम से प्रसिद्ध सज्जनगढ़ पैलेस एवं गुलाब बाग जो गुलाब बाड़ी का एक निर्माण जो है वो 1881 में महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। इस उद्यान के गुलाब अपने आकार की वजह से प्रसिद्ध है, तो आकार की वजह से प्रसिद्ध है और ये उदयपुर में पड़ता है। अगला है, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। सौर वेधशाला अगर पूछ ले तो वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में जो फतेह सागर स्थित सौर वेधशाला में देश की सबसे बड़ी बहुउपयोगी सौर दूरबीन यानी मस्ट का उद्घाटन 4 अगस्त 2015 को किया था। अगला है, अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है अंडर द सन मछली एक्वेरियम। देश का पहला एवं एकमात्र वर्चुअल फिश एक्वेरियम फतेह सागर की पहाड़ यानी उदयपुर पर स्थित है, जिसकी लंबाई 125 मीटर है। इस फिश एक्वेरियम का नाम अंडर द सन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि करौली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो करौली को कल्याणपुर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कल्याणपुरी करौली को कहा जाता है। करौली का स्थापना यदुवंशी राजा अर्जुन पाल ने सन 1348 में कल्याणपुरी नामक से की और जो कालांतर में कल्याणपुर से करौली होता गया और 19 जुलाई 1997 को राज्य के 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है कि कोलवी कंदरा यानी बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में है? तो कोलवी कंदरा और चांदखेड़ी कहाँ पर है? तो ये सभी के सभी झालावाड़ में है। ऑप्शन नंबर 4 सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था। झालावाड़ कोलवी गांव में लगभग 50 बौद्ध गुफाएं एवं बुद्ध की आकृति लिए स्तूप है। अगला प्रश्न है कि सुपारी महल किस जिले में स्थित है? तो सुपारी महल सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल, जोरा मोहरा, जोगी महल, रानी महल, सुपारी महल आदि स्थित है। अगला प्रश्न है कि बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? बूंदी के राज्य की स्थापना देव सिंह जी ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कि बूंदी की स्थापना महाराजा बूंदा मीणा ने 1242 ईस्वी में की थी। उन्हीं के नाम पर बूंदी रखा गया। बाद में इसे 1342 में महाराजा बूंदा मीणा के पोते जेता को पराजित कर हाड़ा चौहान देव सिंह ने बूंदी घाटी में चौहान वंश का शासन स्थापित किया और बूंदी परगोटे के 4 द्वार है, चौगान, मीर द्वार, खोजा द्वार, लंका द्वार, जो कि चारों दिशाओं में खुलते हैं।
अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? तो वो लगाई गई थी अपने कोटा जिले में लोक अदालत लगाई गई थी। राज्य की प्रथम लोक अदालत वादी प्रतिवादी आपसी सहमति से प्रकरणों को सुलझाते कोटा में 1975 में व स्थायी लोक अदालत उदयपुर में मई 2000 में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पूरे राज्य में लोक अदालतें स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा होगा? तो डीग अब जिला बन गया है। डीग जिला जो दीर्घपुर के नाम से पहले जाना जाता था, में डीग महल एवं फव्वारों के लिए जल महलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। यह कस्बा गोपाल महल सूरजमहल द्वारा गोपाल सागर झील में बलुआ पत्थरों से निर्मित डीग महल जो 1725 में राजा बदन सिंह द्वारा निर्मित किया गया था, किशन भवन, सूरज भवन, नंद भवन आदि महलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? तो अलवर में देखिए बाला किला अलवर में है, मूसी रानी की छतरी अलवर में है और नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में है। लेकिन आभानेरी कहाँ पर है? तो आभानेरी दौसा में है। आभानेरी कहाँ पर है? दौसा में है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह स्थान जहां रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी और ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है? तो अपने बिसलपुर बांध, बिसलपुर के थड़ोली गांव में स्थापित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो पंडारी मोदक जो है वो बीकानेर के प्रसिद्ध है। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दूध बावड़ी जो है वो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू स्थित है। अधर देवी की तलहटी में कुआं है जिसे दूध बावड़ी कहा जाता है। अगला, जिंदौल सुरंग राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है? जिंदौल जो सुरंग है ये अलवर जिले में स्थित है। अलवर बहरोड मार्ग पर जिंदौली घाटी राजस्थान की प्रथम सड़क यातायात सुरंग स्थित है। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा था? माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई थी, पर अनेक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस यानी देव पर्वत कहा था। अगला है, उदयपुर वाटी स्थित है। तो उदयपुर वाटी जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर वाटी शेखावाटी में स्थित है। उदयपुर वाटी राजस्थान राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के नीमखाना जिले में स्थित है। अगला है, नाकोड़ा क्या है? तो नाकोड़ा एक प्रकार का धार्मिक केंद्र है। नाकोड़ा पर्वत है, धार्मिक केंद्र है। बालोतरा जिले के सिणधरी तहसील में नागर की भाकर की जाकरियाँ नागर भाकर नामक पहाड़ी पर स्थित मेवानगर यानी वीरानपुरा के नाम से प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पार्श्वनाथ के जन्मोत्सव दिसंबर माह पर विशाल मेला बढ़ता है। यहाँ आदिनाथ और शांतिनाथ मंदिर भी दर्शनीय है। अगला प्रश्न, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये नागौर जिले में स्थित है। इस दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश ने नागौर में करवाया था और मोहम्मद तुगलक ने जीर्णोद्वार करवाया था। अगला प्रश्न है, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है। तो कौन सा शहर से है? पुष्कर। और पुष्कर जो है यहाँ पर दीपदान प्रसिद्ध है। और ये भी कब है? ये आती है अपने कार्तिक पूर्णिमा के समय में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और अगर पूछ ले कि भाई दीपदान अगर ऑप्शन में पुष्कर नहीं हो तो क्या आएगा? वो आएगा अपना कौन सा? कोलायत बीकानेर में जो है वहाँ पर भी दीपदान किए जाते हैं और वही कार्तिक पूर्णिमा को। तो देवताओं की उपनगरी के रूप में प्रसिद्ध पुष्कर अजमेर में कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पुष्कर सरोवर में दीपदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर के नाम से प्रसिद्ध बांसवाड़ा का नाम यहाँ के प्रतापी शासक बोसना के कारण पड़ा और बांसवाड़ा की नींव रावल जगमल सिंह ने डाली थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।